बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक जीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म कहते हैं। जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी इनको देखने के लिए हमें किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपने देखा है वर्षा ऋतु में ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी तरह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, यानी इन्हें किसी आवर्धक लेंस की सहायता से देखें। आपने काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं, कहाँ से आई हैं? एक ताला फोकर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। कांच की स्लाइड पर फैलकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म गति करते हुए जीव दिखाई दे? इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इसमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से, यानी किस पर ब्रेड पर उगने वाले कवक को किससे देखा जाता है? आवर्धक लेंस की सहायता से, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 किसमें बांटा गया? मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल होते हैं। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव दर्शाए गए हैं। यानी बच्चों एक है जीवाणु है और विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मों से भिन्न हैं। केवल कैसे हैं? परपोषी में ही गुणन करती हैं, अतः जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करती हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी एवं विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षयरोग, टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्मों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, शैवाल का चित्र है, प्रोटोजोआ का चित्र है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड का है, ये पेनिसिलियस एस्परजिलस यानी ये कवक है। ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों ये विषाणुओं के हैं। सूक्ष्म कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। यानी कौन सा? अमीबा सूक्ष्म में अकेले रह सकता है। ठीक है, अब है सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ अन्य हानिकारक हैं। जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्र व सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। किसमें बनाने किया जाता है? अल्कोहल। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। किसमें पाए जाते हैं? दही में।
जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। दूध को उस समय इस जीवाणु के कारण दही में परिवर्तित हो जाता है। वो दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देती हैं। जीवाणु पनीर, चीज यानी अचार एवं उनके खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। क्रियाकलाप दोनों। एक बर्तन में आधा किग्रा आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। इसमें थोड़ी मात्रा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर दूध लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गुथे हुए मैदे का उठा हुआ फूला हुआ भाग देखा? ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बैंकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों की रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बनाए। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। यानी चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया कहलाती है, किण्वन कहलाती है तथा फर्मेंटेशन कहलाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज किसमें की थी बच्चों? 1857 में की थी। सूक्ष्मजीवों के औषधि। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं तथा उनकी वृद्धि का रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रोपाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्राइसाइक्लिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। इन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु इस सुंदर पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने सर्वप्रथम तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करते हैं तो उससे किस प्रकार लड़ा जाता है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1978 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके वैक्सीन लिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इससे के लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों की रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे। यानी पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में क्या होता है बच्चों? टीका होता है जो पिलाया जाता है। पोलियो की दवाई बचपन में खुपी हुई। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है।
बच्चों, ये सूक्ष्म द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। यानी पौधों में क्या होता है, नींबू या कैंकर रोग होता है, वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा, ये संचरण कहते हैं, किसके द्वारा होता है, यानी वायु द्वारा पौधों में ये जीवाणु के द्वारा नींबू कैंकर रोग होता है। ऐसे गेहूं की रेस्ट यानी किस द्वारा होती है, कवक द्वारा होती है, और लेकिन किसके द्वारा, वायु एवं बीजों द्वारा होती है। भिंडी की पीत यानी सूक्ष्म जीव वायरस है, और किसके द्वारा होता है, कीट मकोड़े होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनके द्वारा होता है। भिंडी की पीत।